तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया है। यहाँ पे इस तरीके से x इक्वल टू 22 आ रहा है, तो काकू को 22 नंबर मिलेंगे, बक्सी को इसमें 7 नंबर ज्यादा 29 मिलेंगे और रमन को 3 नंबर ज्यादा 25 मिलेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। ये है आपका राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। राम को श्याम से 8 नंबर ज्यादा मिले हैं इन एन एग्जामिनेशन। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल को राम से भी 4 नंबर ज्यादा मिले हैं इन द सेम एग्जामिनेशन। इफ ऑल 3 of them got 128 marks together as a total, Ram's marks will be। देखो थोड़ा सा एक आध लाइन छोड़ रहा हूं मैं, आप इससे समझ जाएंगे। राम्स मार्क्स विल बी, मैं इसे बता दूंगा आपको एक एक करके। ये हो जाएगा 36 ऑप्शन है, बी है 44, सी ऑप्शन है बच्चों 48 और डी ऑप्शन है हमारे पास 54। और बच्चों इस सवाल कब पूछा गया है? 2016 के जेएनयूएसटी एग्जाम में। देखो इसको क्या दोबारा सुनेंगे। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन। उस मैं क्वेश्चन में लिखा था इन एन एग्जामिनेशन, तो इन एन एग्जामिनेशन में लिखा नहीं है नहीं। राम को किसी परीक्षा में श्याम से 8 नंबर ज्यादा मिले। तो देखो 3 बच्चे हैं, एक है राम, एक है श्याम और एक है अनिल। ये है बच्चे, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं कि राम को किसी परीक्षा में 8 अंक ज्यादा मिले, किससे? श्याम से, ठीक है। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल को राम से 4 अंक ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? अनिल को राम से भी 4 अंक ज्यादा मिले। इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स, अगर तीनों को 128 अंक मिले हो, मतलब अगर हम तीनों के मार्क्स जोड़ दें तो 128 आता है। तो कह रहा राम के नंबर कितने होंगे? ये आपके ऑप्शन है और सवाल पूछा गया है 2016 में। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो मान लीजिए श्याम को x मार्क्स मिले हैं, तो राम को कितने मिलने चाहिए? x प्लस 8 नंबर ज्यादा है ना भाई। अगर राम को 10 नंबर मिले हैं तो श्याम को 10 नंबर मिले हैं, तो राम को 8 नंबर ज्यादा है, यानी 10 प्लस 8 18 मिलने चाहिए ना। तो x प्लस 8 हो गया। अब वो कह रहा अनिल को राम से भी 4 नंबर ज्यादा मिले हैं, तो अनिल को कितने मिलेंगे? x प्लस 8 प्लस 4 यानी x प्लस 12 ये मिलेंगे, ठीक है। लिखना ऐसे है कि लेट श्याम गॉट x मार्क्स। मान लीजिए श्याम को x नंबर मिले, देन मार्क्स गॉट बाई राम x प्लस 8 हो जाएंगे और मार्क्स गॉट बाई अनिल ये x प्लस 12 हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन है कि तीनों का सम गिवन है, मतलब दिया है। तो तीनों का सम देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस
x प्लस 12 बराबर 128। समझ में आ रहा है? टोटल मार्क्स कितने हैं? 128। अब देखें x x x, तो कितने x? 3x। 8 और 12 20 बराबर 128। तो अब बच्चों इस 20 को फिर प्लस में है ये, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये आप तरीका जानते ही हैं। तो 3x इक्वल टू 128 माइनस 20, यानी 3x इक्वल टू 108। सही है? और x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 को जब आप इधर भेजेंगे ना तो डिवाइड में जाता है। ठीक है, ये आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, शॉर्टकट आप जान लीजिए। तो x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18, यानी x बराबर 36 नंबर आपको किसको मिले? श्याम को। श्याम को कितने मिले? 36। तो राम को 8 नंबर ज्यादा है, यानी 36 प्लस 8 बराबर 44। ठीक है, और अनिल को कितने मिलेंगे? अनिल को उससे भी 4 नंबर ज्यादा है, यानी 36 प्लस 12, यानी 48 मार्क्स अनिल के हो जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए आप एक बार सवाल को। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। राम को श्याम से 8 नंबर ज्यादा मिले। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल को राम से भी 4 नंबर ज्यादा मिले। If all three of them got 128 marks, Ram's marks will be। अगर हम तीनों को 128 अंक मिले हो, तो इसमें पूछ रहा है कि राम को कितने अंक मिले हैं। ऑप्शन है 36, 44, 48 और 54, और सवाल कब पूछा गया है? 2016 में। तो देखिए, लेट श्याम गॉट x मार्क्स, हम श्याम को मानते x नंबर मिलेंगे, तो राम को उससे 8 नंबर ज्यादा है, यानी x प्लस 8 मिलेंगे। और अनिल को राम से भी 4 नंबर ज्यादा है, यानी x प्लस 8 प्लस 4, x प्लस 12 मिलेंगे। अब देखिए तीनों का सम कितना है? x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर 128। x x x 3x प्लस 8 और 12 20 हो गया इतना, और 20 को इधर भेज दो आप, तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 108। तो बेटा 3 का x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा। इधर प्लस की संख्या बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाती है तो माइनस में जाती है, माइनस की संख्या बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाती है तो प्लस में जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई की संख्या बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड में जाती है, और डिवाइड की संख्या बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है। इस नियम को ध्यान रखना है। तो x बराबर 108/3, यानी 36। तो 36 किसको मिले? श्याम को। तो राम को कितने मिलेंगे? उससे भी 8 नंबर ज्यादा है, 36 प्लस 8 यानी 44। तो हमसे यही पूछा है कि राम को कितने मिले, तो योर आंसर इज बी। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजेश वेट RAJESH apostrophe F, Rajesh weight is 5 kg less than Ram's weight। बिल्कुल उसी तरीके का है, इसमें वेट शब्द इस्तेमाल कर दिया, उसमें मार्क्स शब्द इस्तेमाल किया है। नेहा वेट, नेहा का वेट जो है इज 3 kg मोर देन राम्स। नेहा का वेट राम के वेट से 3 kg ज्यादा है। इफ द वेट ऑफ 3, इफ weight of 3 is
is 103 kg. Then the weight of Rams. Then the weight of Ram. ऑप्शन है इसका बच्चों, ए 34 kg, बी 38 kg, सी 33 kg, डी 35 kg। और ये सवाल पूछा गया है बच्चों 2015 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जैसे हमने पहले दो सवाल करे बिल्कुल सेम ही है, इसमें वेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसमें मार्क शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। तो तीन बच्चे हैं। सबसे पहले राजेश, दूसरे नंबर पे है राम और तीसरे नंबर पे है नेहा। ये ऐसे देखिए, क्या दोबारा पढ़ते हैं। राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट। राजेश का जो वजन है वो राम के वजन से 5 kg कम है। ठीक है, तो राम के वजन से 5 kg कम है, तो इसका मतलब राम के वजन को आप x kg मान लो आप, तो राजेश का हो जाएगा x माइनस 5 kg। 5 kg कम है ना। अब आगे क्या करें, नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। नेहा का जो वजन है वो राम के वजन से 3 किलो ज्यादा है, तो नेहा का कितना हो जाएगा, x प्लस 3 kg, इतना। ठीक है, अब कहा है कि अगर तीनों बच्चों का वेट 103 kg है, तो हमें देखना है कि राम का वेट इनमें से क्या है। तो देखिए, लेट राम्स वेट इज x kg, देन वेट ऑफ राजेश इट विल बी x माइनस 5 और वेट ऑफ नेहा इट विल बी x प्लस 3। आपको गिवन है कि तीनों बच्चों का वेट यानी x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 3, कितना वेट है तीनों बच्चों का, 103। अब इधर देखो ध्यान से, x x x, तो ये तो हो गया 3x। अब एक चीज देखो, माइनस के 5 और प्लस के 3, मतलब मैंने 5 रुपए किसी से उधार लिए और 3 रुपए उसको दिए थे, तो उसके मेरे पे 2 रुपए रह गए ना, तो 2 रुपए उसके उधार रह गए, इट मीन माइनस का 2, तो माइनस का 2 इक्वल टू 103। अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि माइनस की संख्या बराबर के निशान से इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो आप इसे लिखेंगे 3x इक्वल टू 103 प्लस 2, ऐसे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू 105। 103 में 2 जोड़ दीजिए 105 हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इधर डिवाइड में जाना है। तो यहां से आपका x बराबर 105 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 3 5 15, यानी x बराबर 35 kg। x किसका वेट था, राम का। किसका वेट था, राम का, और हमसे पूछा भी राम का ही है, तो 35 kg मतलब डी आंसर है आपका, डी 35 kg। अच्छा देखिए, अब देखो 35 में से 5 घटाओ तो राजेश का हो जाएगा 30 किलो। ठीक है, तो ये 35 माइनस 5 इक्वल टू राजेश 30 किलो के हैं, राम 35 किलो के हैं, और नेहा 35 प्लस 3 यानी 38 किलो की है। ये तीनों बच्चों का वेट है। आपसे राम का पूछ ले, राजेश का पूछ ले, नेहा का पूछ ले, आप तीनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक बार और सुन ले, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट। राजेश का जो वजन है वो राम के वजन से कितना है, 5 kg कम है। नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। नेहा का जो वजन है वो राम के वजन से 3 kg ज्यादा है। द वेट ऑफ द थ्री इज 103। अगर तीनों बच्चों का वेट 103 है,
देन द वेट ऑफ राम्स, तब राम का वजन क्या होगा? ऑप्शन है 34, 38, 33, 35 और सवाल पूछा गया है 2015 के जीएमएसटी में। ठीक है, देखिए लेट राम्स वेट इज x kg, देन वेट ऑफ राजेश x -5 हो जाएगा, 5 kg कम है, और नेहा 3 किलो ज्यादा है। ठीक है, तीनों बच्चों का वेट देखिए x + x - 5 + x + 3 = 103। अब x x x तो 3x हो गया, माइनस के 5 प्लस के 3 तो माइनस के 2 हो गए, = 103। अभी जो माइनस का 2 है इसको भेजो इधर, तो 3x = 103 + 2 यानी 105, और x बराबर 105 को 3 से भाग कर दो 35 आएगा। तो राम का वेट कितना आया? 35 kg। आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम सवाल नंबर ले रहे हैं 9। देखिए 9वां सवाल क्या है? इन एन एग्जामिनेशन, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इन एन एग्जामिनेशन Karan got 10 marks more than भावना। करण को भावना से 10 नंबर ज्यादा मिले, यानी ईशा गॉट 5 marks लेस देन भावना। ईशा को भावना से 3 नंबर कम मिले हैं, 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर कम मिले हैं। इफ ट्रायो गेट, ट्रायो का मतलब तीनों, गेट ए टोटल 170 marks, then what is the marks obtained by ईशा? देखो, और ये सवाल कब पूछा गया बच्चों? 2014 में। इसका मतलब इस टाइप का सवाल हर साल पूछा जा रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन ये है आपका 65, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 55, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 50 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 45। अच्छा, 3 बच्चे, दोबारा बता देता हूं। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 marks मोर देन भावना। करण को भावना से 10 नंबर ज्यादा मिले, ठीक है। ईशा गॉट 5 marks लेस देन भावना, ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले हैं। अगर तीनों बच्चों को 170 नंबर मिले हैं तो आप बताना है कि इसमें ईशा को कितने नंबर मिले हैं। तो देखो, सबसे पहले है इसमें करण, दूसरा है भावना, तीसरी बच्ची है ईशा, ठीक है। करण को भावना से 10 नंबर ज्यादा मिले हैं, इसका मतलब भावना को x मार्क्स मिले हैं तो करण को x + 10, सही है। अब कह रहा है कि ईशा